हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल माइंड वेव एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में क्लास 6 साइंस का न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस चैप्टर को रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेट्स रीड फर्स्ट। As human being, we have always been curious about our surroundings. हम इंसान के तौर पर अपने सराउंडिंग्स को लेकर क्यूरियस रहते हैं। आसपास की चीज़ों को लेकर हम विचार करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है, ये किसने बनाया, मतलब सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, क्यों है। We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. हम बचपन से ही इतने क्यूरियस रहते हैं कि अपने आसपास की चीज़ों को लेकर सवाल पूछते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे काम करते हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in preparatory stage of school? Preparatory stage of school like 1st to 5 class, मतलब छोटे जब थे आप एकदम स्कूल में, तो क्या आपको भी मज़ा आता था चीज़ वर्ल्ड को डिस्कवर करने में और एक्सप्लोर करने में, दुनिया में जो चीज़ है। As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey. अब आप क्लास 6 में आ चुके हैं, यानी मिडिल स्टेज में आ चुके हैं स्कूल के, तो हम इस फैसिनेटिंग जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। Trying to explore and understand the beautiful world we live in. And for that, we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. तो इस दुनिया को एक्सप्लोर करने की चाह बनी रहनी चाहिए, और इस चाह को बनाए रखने के लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है जो कि है साइंस। और आपका स्वागत है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में। सॉरी। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? Science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in. साइंस सोचने का, ऑब्जर्व करने का और चीज़ों को करने का, मतलब चीज़ों को कैसे करते हैं समझने का तरीका है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, मतलब दुनिया को एक्सप्लोर करना, सोचना, ऑब्जर्व करना और यूनिवर्स का राज खोलना, ये सब साइंस है। दुनिया की हर एक चीज़ में साइंस है। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। इसको आप एक बहुत बड़े एडवेंचर की तरह सोच सकते हैं। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। हाँ, तो हम पहले से ही प्रश्न करने लगते हैं। ये भी साइंस है, मतलब साइंस में ही हम प्रश्न पूछते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे करता है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारे पास होना चाहिए क्यूरियोसिटी, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम, जो कि हमारी इस क्लास 6 की साइंस की बुक का नाम है, क्यूरियोसिटी। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. छोटे रेत के कण और बड़े बड़े पहाड़, घास की पत्ती और घने गहरे जंगल, यहाँ हर जगह, मतलब यहाँ पे और हर जगह कुछ नई और एक्साइटिंग चीज़ होती है डिस्कवर करने के लिए। Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine, or watched a flower bloom and wonder how it knows when to pin? क्या आपने रात के आसमान को देखा है कभी और सोचा कि ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मतलब शाइन क्यों करते हैं? और क्या आपने खिलते हुए फूल को देखा है
तो क्या आपके मन में ये ख्याल आया कभी कि ये इसको मालूम कब होता है, कैसे चलता है कि किस टाइम पे खुलना है? क्योंकि कुछ फूल सिर्फ रात को खुलते हैं, कुछ दिन में खुलते हैं, तो ये मालूम कैसे चलता होगा? ये तो बंद रहते हैं. There are just a few of many mysteries that science help us unravel. ऐसी बहुत सारी mysteries है. Few of many mysteries, बहुत सारी, जिसे साइंस खोलने में मदद करता है. The most wonderful thing about science is that it is everywhere. साइंस हर जगह है. From the depth of ocean to the vastness of outer space. समुद्र की गहराई से लेकर जहाँ तक ये हमारा यूनिवर्स स्पेस फैला है वहाँ तक है साइंस. From what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. किचन में क्या पक रहा है और प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी साइंस है. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected place. कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज भी अनएक्सपेक्टेड प्लेस से होती है, जहाँ पे हम सोच नहीं सकते कि हो सकता था बोल के. साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल. साइंस एक बहुत विशाल जाइंट की तरह है. जाइंट बहुत विशाल व्यक्ति को बोलते हैं, तो साइंस एक बहुत विशाल व्यक्ति जाइंट की तरह है और कभी ना खत्म होने वाले जिक्सॉ पजल की तरह है. Every new discovery we make adds another piece to that puzzle. हर एक नई डिस्कवरी उस पजल में एक नई पीस को जोड़ती है. And you know the best thing about this puzzle, there is no limit to what we can discover. Since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. सबसे बढ़िया चीज इस पजल की क्या है, क्या आप जानते हैं? देयर इज नो लिमिट. यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है. हम जितना डिस्कवरी करना चाहे कर सकते हैं. और हर एक नई डिस्कवरी यानी हर एक नई पीस के साथ, पजल के पीस के साथ हमारी नॉलेज बढ़ती है. हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं और यही जिज्ञासा हमारी बढ़नी रहती है. Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in wrong place and need to be moved. हम कभी कभार इस जिक्सॉ पजल में ये भी ध्यान देते हैं कि हमारा जो पीस है पजल का वो गलत जगह लग जाता है, तो हमें उसे मूव करना पड़ता है. New discoveries often change our understanding of the world. वैसे ही नई डिस्कवरीज हमारी दुनिया को सोचने का तरीका बदल देती है. As you go through this book, you will encounter interesting ideas. Do some thought-provoking experiment. जैसे जैसे आप इस बुक के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपको नए थॉट्स एंड आइडियाज आएंगे, इंटरेस्टिंग आइडियाज आएंगे और हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं. And see how some of what we will find out is useful in our daily life. और ये भी देखेंगे कि इनमें से बहुत सी सारी चीज़ क्या क्या हमारे यूजफुल है डेली लाइफ में. And guessing what happens as we discover more and more, we start realizing that these ideas are all connected. जब हम बहुत सारी डिस्कवरीज को करते जाएंगे तो हमें रियलाइज होने लगेगा कि सारे आइडियाज आपस में कनेक्टेड है. वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लेनेट अर्थ. इट इज द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ. पहले हम धरती को ही देख लेते हैं. धरती, हम जानते हैं कि धरती सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी यहाँ पे जीने लायक एनवायरनमेंट है. एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. और यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे लिए अभी का एक घर है और यही अगर नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे. There is an amazing variety of life on earth. Plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet.
इस अर्थ में बहुत सारी सुंदर सुंदर वैरायटीज है प्लांट्स और उसकी एनिमल्स की, और उन्होंने अलग अलग रीजन में सरवाइव भी किया है. यू माइट हैव सीन अ सीड grow into a plant and a caterpillar transform into beautiful butterfly and many more such observation. How do this animal and plant grow? आपने बीज से पौधा बनते हुए देखा होगा, कैटरपिलर को एक सुंदर सी खूबसूरत सी तितली में बनते हुए देखा होगा, और बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है. तो ये सब होता कैसे है? प्लांट्स और एनिमल ग्रो कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स, to grow we need food to eat, and especially in large and diverse country like India, food is so fascinating. जी हाँ, ग्रो करने के लिए हम लोगों को फूड की स्पेशली ज़रूरत होती है, और इस भारत जैसे बहुत डाइवर्स और लार्ज कंट्री में खाने की बहुत सारी फैसिनेटिंग, यानी बहुत मतलब फूड इज सो फैसिनेटिंग, मतलब बहुत सारी वैरायटी है, तरह तरह के स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन है. अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्वेश्चंस with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? पूरे भारत में अलग अलग रीजन में अलग अलग टेस्टी टेस्टी डिशेज होती है. वो किस चीज़ से बनती है और हम उसे कैसे मतलब फाइंड आउट करेंगे? Along with food, we need water to survive. Water is such a delightful substance. Have you ever run or jumped in puddle when it rained? Do you ever wonder why and how rains? Of course, अगर खाना है तो पानी भी बहुत ज़रूरी है, और पानी एक बहुत डिलाइटफुल, बहुत अच्छा सब्सटेंस है, हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. क्या आपने कभी बारिश के बाद जब गड्ढे में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो पडल में आपने कभी जंप किया है? और कभी आपने सोचा है कि ये बारिश होती कैसे है? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it and boil and becomes steam when we heat it? आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो धीरे धीरे बर्फ़ में जमने लगता है, और जब हम पानी को बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो स्टीम में बदल जाती है. डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इन समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? क्या आपको गर्मियों में ठंडा पानी पीने में मज़ा आता है और सर्दियों में गर्म पानी से नहाने में मज़ा आता है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हाउ हॉट एंड कोल्ड? हम कैसे समझ पाते हैं कि क्या चीज़ गर्म है, क्या ठंडी है? वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी, व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट. किसी चीज़ का पता लगाना कि कितना गर्म है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे हमारी शरीर हो या फिर पानी हो. Then again, there are so many different things around us. The paper we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. और फिर हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, कागज़ जिसमें हम लिखते हैं, मेटल की चाबी, प्लास्टिक का हमारा स्केल रूलर, और रबड़ का इरेज़र, और मैग्नेट्स जो कि पेंसिल बॉक्स को बंद रखने में मदद करता है, कपड़े पहनने को, और जो कप जिसमें हम दूध पीते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें. व्हाट आर दे मेड ऑफ? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स? How do we separate different materials from one another? तो क्या वो अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं? वो किन चीज़ों से बने होते हैं और कैसे हम उन्हें अलग अलग करते हैं? We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. हम लोगों के पास ऐसी क्वेश्चंस की अनएंडिंग लिस्ट होगी जैसे जैसे हम इस बुक के साथ हमारी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे.
But why limit our question to the earth alone? मगर सिर्फ धरती तक ही इन प्रश्नों को क्यों रखें? We can ask question on things beyond the sun, the moon, and the millions of stars that shines in the sky. सिर्फ धरती पे क्यों रखें हम प्रश्नों को अपने? हम धरती को भी छोड़ के सूरज, चांद और मिलियंस ऑफ स्टार, मतलब बहुत सारे जो तारे हैं जो कि रात को जगमगाते हैं, उनके बारे में भी तो प्रश्न कर सकते हैं. Whether you are learning about the structure of leaf, discovering how things move, or separate the skin of peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. हाँ, तो यही यहाँ पे वही बात बता रहे पत्ते की स्ट्रक्चर कैसे होती है, मतलब उसके बारे में जानकारी करना. तो हम यही होप करते हैं कि आगे आने वाले चैप्टर के साथ आपकी इग्नाइट हो जाएगी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी जानने की मतलब आपके मन अंदर जो जानने की इच्छा है वो बढ़ जाएगी, इग्नाइट हो जाएगी. एंड होपफुली यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, और होपफुली आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी होंगे. इवन दो you may not realize it, you have already been finding answer to many of your questions. आपको कभी रियलाइज भी नहीं हुआ होगा, मगर आपने अपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही ढूंढने हैं. सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट वुड यू डू? मान लीजिए आपकी पेन चलना बंद हो जाएगी, आप क्या करेंगे? आप अपने आप से सवाल करेंगे कि मेरा पेन क्यों चलना रुक गया है, क्यों लिख नहीं रहा है. यू माइट गेस दैट द इंक इज फिनिश्ड. आप सोचेंगे कि हो सकता है इंक खत्म हो गया हो, और यू शुड देन टेस्ट दिस गेसिंग बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल. आप पेन को खोलेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पेन में जो रिफिल है वो उसमें इंक बची है या नहीं. अगर वो खाली होगा तो आपका गैस सही है, और अगर वो खाली नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे? यू वुड मेक अनदर गेस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप. आप सोचोगे कि इंक हो सकता है सूख गया हो, और यू विल ट्राई समथिंग एल्स. दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स. तो मतलब अगर इंक भी नहीं सूखा होगा तो आप और भी कुछ चीज़ करोगे, चेक करोगे कि साइंस कैसे वर्क करता है. द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड. तो आपने जिस तरह से ट्राई किया खोजने का कि आपका ये जो मतलब पेन क्यों रुक गया है, इसी को साइंटिफिक मेथड कहते हैं. तो आने वाली अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे. That's it for today. Thank you and bye bye.